एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉइल, लिक्विड एंड गैस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है? जो उसकी थ्री स्टेट्स थी, सॉइल, लिक्विड एंड गैस, उनको चेंज कर सकता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला था कि जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? आइस होता है। लिक्विड के फॉर्म में सभी को पता है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में ही हमें जो इसको ड्रिंक करते हो। और गैसेस फॉर्म में क्या होता है? वाटर के वेपर। ये तीन स्टेट्स हमें वाटर के बारे में ऑलरेडी पता है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा अगर इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब ये चेंज ऑफ स्टेट होगी तो मैटर के अंदर क्या होगा? क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जब चेंज होंगे उनके स्टेट चेंज हो जाएंगे। मेन सब पार्टिकल्स जो सॉलिड में हैं, जब वो लिक्विड की स्टेट में चेंज हो जाएंगे तो उन पार्टिकल्स का क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में है मैटर की, जब वो लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगी तो उन पार्टिकल्स का क्या होगा? और ये चेंज कैसे होते हैं? हमें इन सभी आंसर्स की ज़रूरत है कि नहीं? हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो इसी चेंजेस के बारे में हमने पढ़ना। तो हमारा पहला सब टॉपिक जो इस टॉपिक के अंदर आ रहा है, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? आप कोई 150 ग्राम आइस ले लीजिए बीकर में और सस्पेंड कर, लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसको सस्पेंड कर दीजिए, ताकि जो उसका बल्ब हो वो कंटेक्ट में आ जाए किसके साथ? आइस के साथ। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाएगी है फिगर, ठीक है। ये थर्मामीटर आपको दिखा रहे हैं। इसका बल्ब जो है ये आइस है स्पीकर के अंदर। जो ग्लास टीयर है जिस रॉड जैसे आपने हिलाना है, ये आयरन स्टैंड यहाँ पे आपको दिया गया है। और जो थर्मामीटर जो है वो टच कर रहा है उसका बल्ब किसको? आइस को। ये पूरा फिगर में बताया गया है। और नीचे देखिए यहाँ पे बर्नर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बर्नर, ये पूरा वही है। कन्वर्जन कैसे होगा आइस का वाटर में, ये दूसरी फिगर में बताया है। फिर उसके बाद बताया है कन्वर्जन कैसे होगा वाटर का वाटर वेपर में। आपने क्या करना है? स्टार्ट करना है, हीट करना स्टार्ट कर देना है इस बीकर को, वो भी लो फ्लेम पे। और नोट रखिए टेम्परेचर का कि किस टेम्परेचर पे जो आइस है वो आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप बर्नर से हीट करेंगे बीकर को तो नेचुरली जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने उस टेम्परेचर को नोट करना है। उसके बाद उस टेम्परेचर को नोट कीजिए जब सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाए किसमें? वाटर में। रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन इस कन्वर्जन के। कौन सा कन्वर्जन? सॉलिड से लिक्विड स्टेट का। मीन्स ऑफ सॉलिड जो आइस थी वो पूरी तरह से कन्वर्ट होकर कौन से स्टेट में चली गई है? लिक्विड स्टेट में चली गई है। अब एक ग्लास रॉड लीजिए बीकर में और हीट कीजिए वाइल स्टीरिंग। स्टीरिंग करते रहिए, साथ में हिलाते रहिए, ताकि तब तक हिलाइए पानी को, उसके अंदर लिक्विड वाटर को, जब तक वो वाटर बॉयल करना स्टार्ट ना हो जाए। ध्यान रखिए अपनी आई जो है वो थर्मामीटर की रीडिंग पे ही रखिए, ताकि जो जहाँ तब तक आपका वाटर जो है वो वेपराइज फॉर्म में आएगा। आपने थर्मामीटर की रीडिंग देखते रहना और ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करते जाना है कि अब कन्वर्जन जो है वाटर की लिक्विड स्टेट से कहाँ पे हो रही है? गैस स्टेट में। कैसे हो रही है? वो वाटर वेपर्स जो बन रहे हैं वाटर के, वो गैस स्टेट है किसकी? वाटर की। तो ये आपने एक्टिविटी करनी है और इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर किसका? सॉलिड्स का, ठीक है। तो इंक्रीज़ की, जब जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया सॉलिड्स का, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स की वो भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। कौन से पार्टिकल्स की? जो पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर प्रेजेंट थे ना। मैटर के अंदर आपको पता पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड स्टेट जो है मैटर की, उसके अंदर भी जो पार्टिकल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज़ हो गई जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, पार्टिकल ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी ग्रेटर स्पीड में। ओके, तो एनर्जी जो सप्लाइड हो रही थी हीट से, वो ओवरकम कर जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी? जो वाटर के बीच में पार्टिकल्स के बीच में थी। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसके कारण आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल के बीच में गैप बहुत कम होता है। लेकिन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स में, वो क्या हो गई? आपकी ओवरकम मीन्स की कम हो गई। तो पार्टिकल ने लीव कर दी, अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ दी और उन्हें मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रीली। तो एक स्टेज आ गई जब सॉलिड मेल्ट हो गया और पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में।
तो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वो कौन से प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो आपका मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड बन गया, उस टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता, मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड आपका मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो इंडिकेशन होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन पार्टिकल्स में कैसी थी, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो ये आपने अंडरलाइन करके रखनी है डेफिनेशन की मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 273.15 केल्विन होता है। और जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, दैट इज़ जो चेंज हुआ सॉलिड का किसमें, लिक्विड स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपने अंडरलाइन करके रखनी है। फर्स्ट तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसे आप मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और वो प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग हुई, मीन्स सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं, टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब सॉलिड मेल्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर क्या था, सेम था। तो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, अगर सॉलिड जब मेल्ट हुआ तो टेम्परेचर अगर सेम था तो हीट एनर्जी गई कहाँ, जो हम बर्नर से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो गई कहाँ। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था मेल्टिंग का, तो जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो चेंज नहीं हुआ। जब मेल्टिंग हो गई तब तक भी चेंज नहीं हुआ, तब जबकि सारा का सारी आइस जो थी मेल्ट हो गई। ठीक है, तो ये हैपन क्या हुआ कि जब हमने कंटिन्यू किया हीट का बेकर, तो हमने कंटिन्यूसली क्या सप्लाई की, हीट की सप्लाई की। मीन्स हीट सप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हीट एनर्जी कहाँ गई। ये जो हीट थी वो यूज़ हो गई चेंज करने में स्टेट। तो स्टेट चेंज हुई सॉलिड से लिक्विड में, ये हीट एनर्जी वहाँ पे यूज़ हुई। और इस हीट एनर्जी ने ओवरकम किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, बिटवीन दी पार्टिकल्स, उनको ब्रेक किया, उनको उनकी पोजीशन से हिला दिया पार्टिकल्स को जिनकी फिक्स पोजीशन पे वो थे। तो जैसे ये हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की आइस ने विदाउट शो करके कोई टेम्परेचर, तो ये कंसीडर किया जाता है यहाँ पे कि ये कहाँ पे हिडन हो जाती है कंटेंट्स ऑफ द बीकर में, और इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। मीन्स वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की आइस ने एब्जॉर्ब की, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर में कोई इंक्रीज़ नहीं आया, तो ये एनर्जी कहाँ पे हिडन हो गई, कंटेंट ऑफ द बीकर में ही, उसके अंदर ही हो गई। तो इसका मतलब कि इस टाइप की जो अनहीट एनर्जी थी उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। वर्ड लेटेंट का मतलब ही यही है, हिडन, छुपी हुई। इन आपने इन टर्म्स को अंडरलाइन करके रखना है बेटा, सभी स्टूडेंट्स याद रखिए, इन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करके रखना है। लेटेंट का मीन होता है हिडन, छुपी हुई एनर्जी, हमें तो बाहर दिखी नहीं। अगर टेम्परेचर में कोई इंक्रीज ही नहीं हुआ तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी जो थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में, उसको कम करने में लग गई और ये कंटेंट ऑफ द बीकर के अंदर ही हाइड हो गई। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। तो जो अमाउंट होता है हीट एनर्जी का जो रिक्वायर्ड चाहिए चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो कहा जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। देखिए बच्चे यहाँ पे तीनों टर्म्स जो हैं वो कंबाइन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी आ गया, लेटेंट हीट भी आ गया, फ्यूज़न भी आ गया। मीन्स वो अमाउंट ही आपकी डेफिनेशन आ गई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसका यूज़ हुआ चेंज करने में 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो जो पार्टिकल्स हैं वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स जो होते हैं सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स में जो आइस के अंदर हैं लेकिन टेम्परेचर सेम है। मीन्स वाटर वाले के अंदर ज़्यादा, लिक्विड स्टेट वाले पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेरिजन टू वो पार्टिकल जो प्रेजेंट हैं आइस के अंदर। तो जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी कहाँ, वाटर में, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना फास्ट रेट पे। और एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है जब पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाती है, इनफ एनर्जी हो जाती है
ब्रेक होने की, फ्री होने की, कहाँ से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी उनके बीच में, उसको ब्रेक करने में वो काबिल पहुंच जाते हैं। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। तो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट करता है बॉयल करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट आप अंडरलाइन करके रखिए। वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग करना, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक बल्क फिनोमिना है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं बल्क, किसके बल्क से निकालते हैं हम, लिक्विड से। वो गेन करते हैं इतनी एनर्जी कि वो चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। तभी तो चेंज होते हैं, जिनके अंदर हाई एनर्जी होती है तभी वो वेपर स्टेट में आ जाते हैं। वाटर के लिए जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 प्लस 100 मीन्स 373 केल्विन अगर टेम्परेचर होगा तो वाटर आपका बॉयल होके वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो आपने कर दिया जिसमें सॉलिड को लिक्विड में किया। अब आपका आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मीन्स लिक्विड को गैसेस फॉर्म में करना। इसे सेम वे में डिफाइन कीजिए जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, आप उसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए देखिए बेटा, आप यहाँ से इसकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर हुई चेंज करने में 1 kg नहीं बोलेंगे, 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू किसमें, वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मेल्टिंग की जगह, इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। मैं फिर से एक बार डिफाइन कर रही हूँ, वो अमाउंट हीट एनर्जी का जो रिक्वायर हुआ चेंज करने में 1 लीटर ऑफ किसका, लिक्विड का, किसमें, इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग की जगह आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इसकी आपकी डिफाइन कर दी मैंने टर्म। तो यहाँ पे अगर इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, हमने कर दिया। जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में, दैट इज जो वाटर वेपर है 373 केल्विन में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, किससे, वाटर के, मतलब वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर। सेम केस आ गया कि जैसे हमने बोला था कि वाटर में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर्स टू आइस, उसी तरह अब वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर्स टू वाटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि गैसेस स्टेट में जब पार्टिकल जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती जाती है एज़ कम्पेयर्स टू लिक्विड, और लिक्विड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्स टू सॉलिड वाले पार्टिकल्स के अंदर। तो ये क्यों है कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट हम यूज़ कर रहे हैं वो हीट इन्हीं क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट को हीट किया, लिक्विड में गया, लिक्विड को हीट किया, गैसेस में किया। इसी गैसेस को जब आप कूल करोगे दोबारा लिक्विड में जाएगा, और कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो स्टेट ऑफ मैटर हैं हम उनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कैसे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो सब्सटेंस हमारे अराउंड होते हैं वो चेंज कर सकते हैं स्टेट अपनी, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, किसकी एप्लीकेशन के यूज़ से, एप्लीकेशन ऑफ हीट को यूज़ करके। लेकिन कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जहाँ पे चेंज जो होता है स्टेट में डायरेक्टली होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस में। सॉलिड से लिक्विड में जाने की ज़रूरत नहीं, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में, और वाइस वर्सा, मीन गैसेस से फिर से सॉलिड में, विदाउट चेंज करके उनको लिक्विड स्टेट में। उसके लिए यहाँ पे आपको देखिए एक एक्टिविटी दी गई है 1.30, उसमें आपने क्या करना है, एक्टिविटी में कुछ कैम्फर ले लीजिए या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसे क्रश कीजिए और उसे चाइना डिश में रखिए। एक इन्वर्टेड जो फनल है चाइना डिश के ऊपर रखना। देखिए यहाँ पे ये आपका है चाइना डिश, इसके ऊपर ये इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है। एक कॉटन प्लग जो है वो स्टैम्प पे रख दीजिए। ये देखिए कॉटन प्लग भी रखा गया है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, फनल के स्टैम्प पे रखना है। अब नीचे से आपने हीट करना है धीरे धीरे और ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस एक्टिविटीज़ से, इससे क्या होगा, चेंज जो है स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। यहाँ पे जो कैम्फर है आपका, जो अमोनियम क्लोराइड जो ले रहे हो आप, यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन।
मीन्स कि वो चेंज ऑफ स्टेट जो डायरेक्टली होता है सॉलिड से लिक्विड में विदाउट चेंज करके, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में विदाउट चेंज करके उस मैटर को लिक्विड स्टेट में, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। और जो डायरेक्ट चेंज होता है गैस का सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज किए उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ये आपकी दो डेफिनेशन यहाँ पे आ गई, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। याद रखना है, जब आपका सॉलिड से गैस में जाता है डायरेक्टली विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट उसे आप सब्लिमेशन कहते हैं, और जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में फिर से जाता है वो भी बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए हुए, दैट इज़ नोन एज योर डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये डिस्कस किया कि क्या इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर का, कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है, जिसमें हमने सब्लिमेशन की टर्म पढ़ी है, डिपोजिशन की टर्म पढ़ी है, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया है आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप इसको आगे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।